गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 में हम पढ़ रहे थे टेरिडोफिटिक प्लांट्स। टेरिडोफिटिक प्लांट्स में अपनी पिछली क्लासेस में हमने सिलेजिनेला पढ़ना चालू किया। सिलेजिनेला में हम हैबिटेट, सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ने के बाद उसकी बाह्य आकारिकी के बारे में पढ़ चुके हैं कि सिलेजिनेला का स्पोरोफिटिक प्लांट रूट, राइजोफोर, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स इत्यादि में विभक्त होता है। हेटेरोफिली या होमोफिली दो तरह की स्पीशीज सिलेजिनेला में पाई जाती है। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमने उसका एनाटॉमिकल स्टडी पढ़ा। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर रूट और राइजोम का सेम है, जिसमें कि सिर्फ सेंट्रल वेस्कुलर स्ट्रैंड के शेप में चेंज होता है। मैक्सिमम स्पीशीज में राइजोफोर में क्रीसेंट शेप जाइलम पाया जाता है। इनमें स्टील प्रोटोस्टीलिक होता है। लीफ इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ का देखें तो उसमें सेंटर में जाइलम और फ्लोएम होता है। इसमें मेसोफिल टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं होता। ये सारी चीजें हम जो है पहले पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अपनी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन इन सिलेजिनेला प्लांट। स्पोरोफिटिक प्लांट में रिप्रोडक्शन सिलेजिनेला में दो तरह का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे कि हमें पता है कि पौधे के कायिक भाग से होता है, जो वेजिटेटिव पार्ट से होता है वो कायिक जनन कहलाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, दैट इज रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, उसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जब जनन पौधे के कायिक भाग से होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, जो कायिक भाग है जड़, तना, पत्ती, रूट, राइजोमॉर्फ और लीफ इसके वेजिटेटिव पार्ट है। जब उनसे या उनसे बनी किसी स्ट्रक्चर से रिप्रोडक्शन होता है तो वो कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहला टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाय फ्रेगमेंटेशन। जब सिलेजिनेला का प्लांट किसी कारण से टुकड़ों में बंट जाता है तो उसमें जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनके जो टुकड़े हैं वो नया पादप बनाने में सक्षम होते हैं अगर परिस्थितियां अनुकूल हो तो। और ये फ्रेगमेंटेशन कॉमन है सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस में। हम पढ़ चुके हैं कि सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस जो है वो राजस्थान में पाई जाती है, जीरोफिटिक स्पीशीज है। इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है मोस्ट कॉमन है। और भी स्पीशीज है जिसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जब किसी भी कारण से, किसी भी प्राकृतिक कारण से या दूसरे कारण से जब फ्रेगमेंट फॉर्मेशन होता है, चाहे वो वर्षा से हो या हवा के द्वारा टूटने से हो या इन टूटे हुए टुकड़ों के चट्टान की दरारों में गिरने से हो, तब हर टुकड़ा जो है सही परिस्थितियां अगर उसे मिले तो नया पौधा बनाने में सक्षम होता है। ये जो प्रक्रिया है ये कायिक जनन की ये कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाय ट्यूबर्स या ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा, जिसको कि कहते हैं कंद। कंद जो है दो तरह के होते हैं, जो कि या तो सॉइल की या सरफेस पर बनते हैं या अंडरग्राउंड बनते हैं, जमीन के नीचे। तो उसमें जो है आफ्टर जब ग्रोथ पूरी हो जाती है और ग्रोइंग पीरियड के बाद जो ब्रांचेस हैं उनकी टिप वो है
फूड स्टोर करके ट्यूबर के फॉर्म में हो जाती है। इसकी जो ब्रांचेस है वो फूड स्टोर करके और ट्यूबरस हो जाती है, ट्यूबर बना लेती है, तो वो कहलाता है रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। तो ये जो ट्यूबर है ये दो तरह की होती है, पहली सरफेस ट्यूबर और दूसरी अंडरग्राउंड ट्यूबर्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि सरफेस ट्यूबर्स जो है वो भूमि की सतह पर बनती है और अंडरग्राउंड ट्यूबर्स जो है वो भूमि के सतह के अंदर बनती है, अंडरग्राउंड बनती है। सरफेस ट्यूबर का एग्जाम्पल है सिलेजिनिला क्राइसोपोलस। ट्यूबर का एग्जाम्पल है सिलेजिनिला क्राइसोराइजोस। ये दोनों प्लांट ऐसे हैं जिसमें सरफेस ट्यूबर और अंडरग्राउंड ट्यूबर बनते हैं। इन ट्यूबर से बाद में नया प्लांट बनता है। इस तरह से ट्यूबर्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाय रेस्टिंग बर्ड फॉर्मेशन के द्वारा। रेस्टिंग बर्ड जो है ये मॉनसून सीजन में नए प्लांट का निर्माण करती है और इस रेस्टिंग बर्ड में जब एरियल स्टेम होता है तो उस स्टेम के एंड पर, उसके सिरों पर पत्तियां बहुत पास पास आ जाती हैं और उसके सिरे के ऊपरी भागों को ढक लेती हैं और ढककर वहां पर रेस्टिंग बर्ड का निर्माण करती है। ये रेस्टिंग बर्ड रेस्टिंग फेज में होती है जब एडवर्स कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, या जिसको हम कह सकते हैं कि जब पौधे के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तब ये इस रेस्टिंग बर्ड के फॉर्म में प्लांट सरवाइव करता है। बाद में जैसे ही मौसम पौधे के अनुकूल होता है या अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशन आती है, तब इन रेस्टिंग बर्ड के राइजोफोर से राइजोइड्स निकलने लगती है और ये रेस्टिंग बर्ड्स नए प्लांट में डेवलप हो जाती हैं। तो ये जो थर्ड टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रेस्टिंग बर्ड फॉर्मेशन, इसके द्वारा ये सिलेजिनेला का पौधा अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बचाए रखने में सक्षम होता है। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन ट्यूबर्स एंड रेस्टिंग बर्ड्स के द्वारा, जो कि सिलेजिनेला में पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाय स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है, और क्योंकि ये स्पोर फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि इसमें कोई भी रिडक्शन, डिवीजन, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, अलैंगिक जन्म। सिलेजिनेला में दो तरह के स्पोर बनते हैं, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोर्स जो है वो मेगास्पोरेंजियम में बनते हैं और माइक्रोस्पोर्स जो है माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं। मेगास्पोरेंजियम को धारण करने वाली पत्तियां कहलाती हैं मेगास्पोरोफिट। माइक्रोस्पोर्स को धारण करने वाली कहलाती है माइक्रोस्पोरोफिट। मेगास्पोर्स साइज में बड़े होते हैं, ये साइज में स्मॉल होते हैं। मेगास्पोर्स का अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर जो है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये बड़े होते हैं तो इनकी संख्या कम होती है, लेस नंबर होता है, और ये जो है मैनी होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अगणित माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं
तो सिलेजिनेला की अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स का। मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स दोनों ही अक्ष पर स्पाइरली अरेंज होते हैं, लेकिन कहाँ पर मेगास्पोर है, कहाँ पर माइक्रोस्पोर है, एक दूसरे के सापेक्ष इसकी क्या स्थिति है, इसके हिसाब से हम इनका डिफरेंट अरेंजमेंट ये पढ़ेंगे। सिलेजिनेला में कोन पाया जाता है। कोन क्या है? जब ब्रांच के एक्सेस पर स्पेसिफिक मैनर पर ये जो है ये लगी हुई है, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, इससे स्पेशल स्ट्रक्चर जो बन जाता है ये कहलाता है कोन। इस कोन में कहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल है, कहाँ पर मेगास्पोरोफिल है, उनकी एक दूसरे के सापेक्ष क्या स्थिति है, ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। तो ये दोनों जो है एक स्पेसिफिक मैनर पर अरेंज होके कोन का निर्माण करते हैं, शंकु का निर्माण करते हैं। तो सिलेजिनेला में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स के द्वारा होता है। अगर हम सिलेजिनेला के कोन की बात करें तो इसके कोन या शंकु फर्टाइल ब्रांचेस के सिरे पर पाए जाते हैं। इस कोन में स्पोर्स अरेंज होते हैं, एक्सेस से जुड़े हुए रहते हैं। कोन दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। जैसा कि नाम से क्लियर है, होमोस्पोरस कोन्स ऐसे कोन होते हैं जिसमें केवल एक ही तरह के स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं, चाहे वो माइक्रोस्पोरोफिल्स हो चाहे मेगास्पोरोफिल्स हो, दोनों में से केवल एक ही तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। सारे के सारे स्पोर्स होमोस्पोरस कोन्स में एक से ही होते हैं। जबकि हेटेरोस्पोरस ऐसे कोन है जिसमें दोनों तरह के स्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स दोनों पाए जाते हैं। एक ही कोन में दोनों तरह के स्पोरोफिल्स पाए जाने के कारण सिलेजिनेला को हेटेरोस्पोरी हैबिट वाला कहा जाता है। यह हेटेरोस्पोरी नेचर सिलेजिनेला में एक इसका इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स है। जो दो तरह के स्पोर्स हैं या दो तरह के स्पोरोफिल्स हैं, वो एक कोन में किस तरह से अरेंज होते हैं ये हम देखेंगे। सिलेजिनेला की अलग अलग स्पीशीज में कोन, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल अलग अलग तरह से धारण करके रखते हैं। अगर हम सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस की बात करें, अगर हम सिलेजिनेला स्ट्रोबिलस की बात करें, तो इसमें कोन इस तरह से पाए जाते हैं कि उनमें नीचे की तरफ, यहाँ पर भी नीचे की तरफ ये जो है ये है मेगास्पोरेंजियम, और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये है मेगास्पोर। ऊपर की तरफ ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर ये अगणित ये माइक्रोस्पोर है। इसको धारण करने वाली पत्ती है ये माइक्रोस्पोरोफिल, और यहां पर इसको धारण करने वाली पत्ती है मेगास्पोरोफिल। तो अगर हम इन स्पीशीज की बात करें तो अगर ये कोन है तो यहाँ पर तो मेगास्पोरोफिल्स है नीचे वाले रीजन में, और ऊपर वाले रीजन में माइक्रोस्पोरोफिल्स पाए जाते हैं। कोन के बेस में बड़ी वाली कीटाणु पाए जाते हैं मेगास्पोर, जो कि मेगास्पोरेंजियम में और मेगास्पोरोफिल में होते हैं, और कोन के सिरे पर माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है इन स्पीशीज में। दूसरी तरह की ऐसी स्पीशीज है जैसे सिलेजिनेला इन इक्विफोलिया। सिलेजिनेला इन इक्विफोलिया में क्या है, अक्ष के एक तरफ यहाँ पर अक्ष के हम देख रहे हैं राइट में मेगास्पोर्स या मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरोफिल है। यहाँ पर लेफ्ट में जो है
अक्ष के दूसरी तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये असंख्य माइक्रोस्पोर्स हैं जो कि माइक्रोस्पोरोफिल में लगी भी रहती है। तो अक्ष के एक तरफ मेगास्पोर्स बनते हैं और दूसरी तरफ माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला इनिक्विफिलिया। दोनों ही तरह के या हर तरह के ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है, इसके एक्सिस में सभी प्लांट में लिग्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि लिग्यूलॉप्सिडा सिलेजिनेला का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा सिलेजिनेला क्रॉसियाना जैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है कोन में। इसमें क्या होता है कि ये जो कोन है, इस कोन के बेस में सिर्फ एक मेगास्पोरोफिल होता है या एक पेयर ऑफ मेगास्पोरोफिल होता है और बाद में ऊपर की तरफ सारे के सारे माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो ये जो है जिसमें सिर्फ एक मेगास्पोरोफिल होता है बेस ऑफ कोन में, सिलेजिनेला क्रॉसियाना इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा सिलेजिनेला मोर्टेंसाई जिस तरह से इसमें पाए जाते हैं, ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, जिसमें कि कोन में मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल की पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये मिक्स होते हैं, इनका कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। कहीं पर भी कोन में मेगास्पोरोफिल और कहीं पर भी माइक्रोस्पोरोफिल पाए जाते हैं, जैसे कि सिलेजिनेला मोर्टेंसाई में। तो ये जो हमने पढ़ा कि एक ही कोन पे दो तरह के स्पोर्स पाए जाने को सिलेजिनेला में हेटेरोस्पोरी कहते हैं। इस हेटेरोस्पोरी में माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल एक ही कोन पे इन चारों में किसी भी प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। और कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के स्पोरोफिल पाई जाती है, वो होमोस्पोरस स्पीशीज कहलाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि सिलेजिनेला में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कायिक जनन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा या रेस्टिंग बर्ड के द्वारा होता है। इसी के साथ हमने पढ़ा कि सिलेजिनेला में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है और ये स्पोर मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर दोनों में से कोई भी हो सकता है। फर्दर हम स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, उसमें से स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर डेवलपमेंट और इसके आगे का डिस्क्रिप्शन हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।